श्री कृष्ण की मृत्यु और युग का अंत। महाभारत युद्ध के पश्चात यदुवंश ने अपार समृद्धि प्राप्त की, किंतु जैसे जैसे समय बीता, अधर्म, अहंकार और मद्यपान ने यादवों को विनाश की ओर धकेल दिया। ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंश का संहार अवश्यंभावी था। श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, इस नियति को समझ रहे थे। उन्होंने न तो इसे रोका, न ही किसी को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्वयं काल का विधान था। 1. यादवों का आपसी संघर्ष और विनाश। एक दिन यादव राजकुमार मद्यपान कर द्वारका के समुद्र तट पर एकत्र हुए। शराब के नशे में चूर होकर वे एक दूसरे पर व्यंग्य कसने लगे। बहुत शीघ्र यह व्यंग्य अपशब्दों में बदल गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने शस्त्र उठा लिए। किंतु उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, क्योंकि श्रीकृष्ण ने युद्ध के बाद उन्हें नष्ट कर दिया था। तब समुद्र तट पर उगे तिनकों का उपयोग उन्होंने शस्त्र के रूप में किया। ये वही तिनके थे जो समुद्र में प्रवाहित किए गए लोहे के मुसल के चूर्ण से बने थे। जैसे ही यादवों ने उन तिनकों को उठाया, वे लोहे के घातक हथियारों में बदल गए। फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यकी और अन्य पराक्रमी योद्धा इस संघर्ष में मारे गए। कोई किसी का सगा नहीं था। भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को और मित्र ने मित्र को मार डाला। देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ये देखकर मौन रहे। उन्होंने सोचा, अब वह समय आ गया है जब मुझे भी इस लोक से विदा लेना होगा। 2. बलराम का महासमाधि में लीन होना। यदुवंश के विनाश के पश्चात श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अत्यंत निराश हो गए। वे समुद्र तट पर जाकर ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य लीला समाप्त करने का निश्चय किया और योगबल से अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ, जो शेषनाग का ही स्वरूप था। वह नाग समुद्र में प्रविष्ट हो गया और बलराम की लीला समाप्त हो गई। 3. श्री कृष्ण का वन में जाना और जरा शिकारी का तीर। अब द्वारका वीरान हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने द्वारका के वृद्ध जनों और महिलाओं को समुद्र के बढ़ते जल से बचाने के लिए उधर के राजा अर्जुन को बुलाया और उनसे शेष यादवों को इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वे स्वयं एकांत में ध्यानस्थ होने के लिए प्रभास क्षेत्र चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वे सोचने लगे, अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया। द्वापर युग के अंत का समय आ गया है। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां से गुजरा। दूर से उसे श्रीकृष्ण का पद्मासन में बैठे हुए शरीर का झलकता हुआ अंधेरन की भांति प्रतीत हुआ। भूलवश उसने तीर चला दिया, जो सीधा श्रीकृष्ण के पैर के तलवे में जाकर लगा। जरा शिकारी जब पास आया और देखा कि उसने स्वयं श्रीकृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह भय से कांप उठा। उसने क्षमा याचना की, परंतु श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले। श्रीकृष्ण का वन में जाना और जरा शिकारी का तीर। यदुवंश के विनाश के पश्चात द्वारका वीरान हो चुकी थी। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा था और श्रीकृष्ण समझ गए थे कि अब उनका पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपने अंतिम समय का संकेत पा लिया था। 1. प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान। श्रीकृष्ण अपने अंतिम समय के लिए प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। ये वही स्थान था जहां भगवान चंद्रदेव ने तपस्या कर अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। श्रीकृष्ण जानते थे कि यह स्थान उनके अवतार की लीला समाप्त करने के लिए उपयुक्त है। वे एकांत में चले गए, पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए और अपनी लीला को विराम देने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके मन में न कोई चिंता थी, न कोई भय। उन्होंने अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा कर दिया था। महाभारत युद्ध को समाप्त किया, अधर्मियों का नाश किया, धर्म को पुनः स्थापित किया और अब उन्हें वैकुंठ लौटना था। 2. जरा शिकारी की भूल। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वन में आखेट कर रहा था। जरा एक साधारण व्याध था, जिसने वन में जीवनयापन के लिए शिकार करना अपना कार्य बना लिया था। जरा ने दूर से देखा कि एक पीपल वृक्ष के नीचे कोई हिरण लेटा हुआ है। उसने हिरण का आभास होते ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बिना सोचे समझे तीर छोड़ दिया। ये तीर सीधा श्रीकृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। 3. जरा की आत्मग्लानि और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद। जब जरा शिकारी अपने शिकार को पास से देखने के लिए आया, तो उसके होश उड़ गए। वह ये देखकर कांप उठा कि उसने जिस प्राणी को हिरण समझकर तीर मारा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे भयंकर अपराध हो गया। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, डरो मत जरा, ये सब पूर्व निर्धारित था। पिछले जन्म में जब मैं श्रीराम था, तब बाली का वध किया था। आज उसी कर्म के फलस्वरूप तुमने मुझे तीर मारा है। यह विधि का विधान है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। श्रीकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। 4. श्रीकृष्ण का महाप्रयाण। जैसे ही जरा वहां से चला गया, श्रीकृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह वैकुंठ में प्रवेश कर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। ये क्षण केवल श्रीकृष्ण की मृत्यु का नहीं था, बल्कि एक युग के अंत का संकेत था।
5. कलियुग का प्रवेश। श्री कृष्ण के इस लोक प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान। यदुवंश के विनाश के बाद द्वारका की दिव्यता धीरे धीरे क्षीण होने लगी। समुद्र की लहरें उठ रही थीं और श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि अब उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अपनी संपूर्ण लीलाओं को निभा लिया था। महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका था, अधर्मियों का नाश हो चुका था और धर्म की स्थापना भी हो चुकी थी। अब उन्हें इस लोक से विदा लेना था। श्री कृष्ण ने शेष बचे वृद्ध और स्त्रियों को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन को बुलाया और उन्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को संसार के कार्यों से अलग कर लिया और एकांत की ओर बढ़ चले। 1. प्रभास क्षेत्र का महत्व। प्रभास क्षेत्र, जो आज के गुजरात राज्य में स्थित है, एक पवित्र भूमि मानी जाती थी। ये वही स्थान था जहां चंद्रदेव ने श्राप मुक्त होने के लिए कठोर तपस्या की थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यह स्थान उनकी लीला के पूर्ण होने का उपयुक्त स्थल था। प्रभास क्षेत्र की विशेषता ये थी कि यहाँ पर कई ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या के लिए आते थे। यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध और आध्यात्मिक था। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय के लिए इस स्थान का चयन किया। 2. द्वारका से अंतिम विदाई। श्री कृष्ण जब द्वारका से निकल रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार अपनी प्रिय नगरी को देखा। वह नगरी, जिसे उन्होंने स्वयं बसाया था, शीघ्र ही समुद्र में समाने वाली थी। उन्होंने स्वयं से कहा, धर्म की स्थापना के लिए मैंने ये द्वारका नगरी बसाई थी, किंतु अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इस युग का अंत समीप है। इसके बाद बिना किसी मोह के वे धीरे धीरे प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ चले। 3. मार्ग में श्री कृष्ण का ध्यान और आत्ममंथन। प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए श्री कृष्ण गहन विचारों में लीन थे। उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल धर्म का पालन किया था। वे सोचने लगे, मैंने द्वारका को समृद्ध बनाया, यदुवंश को शक्ति दी, पांडवों को धर्म युद्ध में विजयी कराया और अधर्मियों का नाश किया।